हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कृषि आंदोलन के आगे अब 8 दिन जब बीत चुके हैं तो आगे अब और इस आंदोलन में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। दरअसल हड़ताल के 8वें दिन किसान नेताओं और सरकार के बीच वार्ता जब हुई दिल्ली के विज्ञान भवन में तो ये 7.5 घंटे तक चली, लेकिन कोई हल नहीं निकला। सरकार ने एक बार फिर से अगले दौर की वार्ता के लिए किसानों को 5 दिसंबर की तारीख दी है। किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर वे दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। वे राष्ट्रीय राजधानी में आकर प्रदर्शन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल इसकी इजाजत नहीं दी गई है। कल हुई बैठक के बाद किसान नेताओं ने पत्रकारों से बातचीत करी और इसी दौरान उन्होंने दोहराया कि जब तक सरकार नए कृषि कानून को रद्द नहीं करती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। हम कानून रद्द करवाए के बिना कोई एजुकेशन वापस नहीं लेंगे। तीनों कानून रद्द करवाने के साथ साथ हम बिजली जो ऑर्डिनेंस है उसको भी रद्द करवाना है। जो पोल्यूशन के मामले में 1 करोड़ रुपए मानना और 5 साल की सजा का प्रावधान है उसको भी रद्द करवाना है। हम सरकार को स्पष्ट तौर पर बोलते हैं। हमने ये कहा जो कानून है उन्हें हमें पढ़ाए, हमने उनको पढ़ाया और असल में सिट्टा जो निकला वो मान के भी हमारे कानून में नुक्स है। इनको हम चेंज कर सकते हैं, इसमें बदलाव कर सकते हैं, पर हम नहीं माने। हमने कहा इसको वापस लो, फिर हम मानेंगे। तो 5 तारीख ने फिर मीटिंग रख ली है, क्योंकि हमारी 50% आज जीत हुई है, 100% नहीं हुई। हम मीटिंग से आगे कल हम मीटिंग भी करेंगे, 5 तारीख को उनके साथ मीटिंग करेंगे और प्रेशर आउट डेवलप करेंगे। हमने कहा पार्लियामेंट का सेशन बनाओ और कानूनों को वापस कर लो, हम चले जाएंगे। उतनी देर तक हम बैठे रहेंगे और नहीं जाएंगे। सरकार तिल भर पिछे हटी है। सरकार पहले जमा गल सुनने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ सरकार ਨੂੰ लाजमी है मनना पड़ेगा। जो 8 सूत्री एक मांग किसानों के द्वारा रखी गई है उसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए हैं? बिंदु तो वही ने, आपको पहले पता सारे बिंदु रखे हुए ने। वो बिंदुओं को असं कहना सिरे चढ़ाओ, गल सरकार माड़ा मोटा सोच करना। तो कल जब चौथे चरण की बातचीत हुई उसके बाद किसानों का क्या रिएक्शन था, हमारे सहयोगी संजय राठौर ने किसानों से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। और किसानों के बीच करीबन 7.5 घंटे की बात चली, उसके बाद किसान बैठक से बाहर आए हैं। उन्हीं से चर्चा करें क्या बैठक में डिस्कस हुआ, क्योंकि चौथे दौर की बैठक थी, करीबन 7.5 घंटे ये बैठक चली। इसमें ऐसा हुआ कि लंच टाइम तक तो बहस चलती रही, खूब दोनों तरफ गर्मी थी। सरकार चाहती थी कि शायद हम दबाव डालें, तो किसानों ने भी दबाव डाला हुआ था। तो फिर लंच टाइम के लिए उठ गए। सरकार चाहती थी कि हमारी बात सुनो। हम उनको बोल रहे थे कि हमको बात नहीं सुननी है कोई भी, आप हमको सिखाइए मत, आप इसको रद्द कीजिए। तो इसी बात पे बहस चलती रही लंच टाइम तक। हम कह रहे थे रद्द करो, वो कहते थे कि हमारे एक्सपर्ट आए हैं, आपको समझाएंगे, आप सुनो। हम उनकी सुनने को तैयार नहीं थे, हम कह रहे थे रद्द करो। इसी बात पे लंच टाइम का समय हो गया। जब लंच टाइम हुआ तो लंच के बाद, क्योंकि हम लंच भी अपना लाए थे, हाँ हमने लंच अपना लाए थे, उनका लंच हमने नहीं लिया, क्योंकि जो पहली मीटिंग थी उसमें सरकार के कुछ नुमाइंदे जो पंजाब से हैं उन्होंने टीवी के आगे बोला था कि सरकार ने बड़े अच्छे ढंग से रोटी खिलाई। तो ये हमको दिखा रहे थे। हमने बोला कि पंजाब वाले तो लंगर लगाए हुए हैं भाई, हम रोटी खाने थोड़ी जाते हैं, इसलिए हम रोटी भी अपनी साथ लेकर आए थे। तो फिर हमने लंच टाइम में हमने खाना अपना खाया, फिर उसके द्वारा मीटिंग शुरू हुई। तो फिर सरकार की बात खुलकर सुनी हमने। तो सरकार चाहती थी कि हमारी बात सुनो, वो कह रहे थे आप अपनी सुना रहे, हमारी नहीं सुनते। हमने उनको बोला कि आप आराम से अपनी बात पूरी सुनाओ, आपके एक्सपर्ट बोले। फिर उनके जो चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं उन्होंने अच्छे ढंग से बात रखी अपनी सरकार की तरफ से, लेकिन वो हर क्लॉज पे हमने उनको काटा कि ये आपका यहाँ गलत है, आपका यहाँ गलत है, आपका यहाँ गलत है। फिर जब उनको लगा कि ये हमारे बच में आने वाले नहीं हैं, हम इनको नहीं सिखा रहे हैं, ये उल्टा हमको सिखा रहे हैं, फिर उन्होंने बोला कि कब चाय का हो जाए। तो हमने बोला हम चाय भी अपनी लेकर आए हैं, हम चाय बिस्कुट भी अपना लेकर गए थे। तो फिर हमने उठकर अपनी चाय पी और चाय पीने के बाद फिर चर्चा हुई। फिर सरकार इस बात पे आ गई कि हम इसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट कर देते हैं। तो हमने वो कुछ क्लॉज बताने लगे कि ऐसी ऐसी बातों पे चर्चा हो सकती है, इसमें कुछ सुधार हो सकता है। हमने उनको बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमको सिर्फ ये सारे खेती बिल जो है इनको रद्द करवाना है और MSP की गारंटी लेनी है। तो फिर उसके बाद सरकार ने बोला कि आप भी चर्चा कर लो कल
तो हम भी कर लेंगे, परसों फिर बैठेंगे, परसों फाइनल डिसीजन होगा। तो नरेंद्र तोमर जी ने ये हमको बोला था कि परसों फाइनल डिसीजन होगा। अब उसमें होता है नहीं होता, आगे बढ़ती है बात, अब उसमें कह नहीं सकते। लेकिन कल हमारी जो मीटिंग है पूरे भारत के जितनी जथेबंदियां हैं उनकी कल 11 बजे मीटिंग है सिंघू बॉर्डर पे। हम उसमें सारा विचार विमर्श कर लेंगे और परसों जो है अपनी बात इसी तरह फिट हो बजा के रखेंगे कि कानून जो है इनको रद्द करो, उससे नीचे की बात कोई नहीं। यदि फिर भी कोई निर्णय नहीं लिया जाता, बैठक में कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया जाता, उसके बाद क्या रणनीति होगी? उसके बाद हमारा आंदोलन जारी है जी। हम देखिए हमारी रोज उसमें मैन पावर बढ़ रही है, उसमें जत्थे आ रहे हैं और आप देखिए जाकर चेक कीजिए कि रोज डेली आधा किलोमीटर और पीछे जा रहा है, आधा किलोमीटर और पीछे जा रहा है। और कल को दिल्ली ट्रांसपोर्ट पूरी बंद कर रहे हैं वो किसानों के समर्थन में। तो ऐसे हमारी मैन पावर बढ़ रही है। हमारी मैन पावर बढ़ने से सरकार पे दबाव बढ़ रहा है। हम तो चाहते हैं जितना लंबा खींचना खींचो, किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है। आक्रोश बढ़ने का मतलब ये है कि उसके मैन पावर भी बढ़ेगी। आक्रोश में आकर किसान और आ रहे हैं, जो घरों में बैठे हैं वो भी कह रहे हैं यार ये सरकार कैसी है, ये मान नहीं रही, तो चलो हम भी चलते हैं। और सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। किसानों के द्वारा 8 सूत्रीय मांग सरकार के समक्ष रखी गई, क्या मांगे थे? उसमें देखिए हमारे ये तो 3 कृषि बिल पहले ये लाए हैं वो, और इसमें 2020 जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें ये पोल्यूशन के ऊपर जो 1 करोड़ का जुर्माना पराली पे जो लाए हैं, और उसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट है, उसमें हमारे जो साथियों पे पर्चे हुए हैं उनकी रिहाई का है। ऐसे हमारे 8 मुद्दे हैं। तो 8 पॉइंटों पे वो हमने लिख कर दिया हुआ है। तो हमने उनको बोला हमारे वो 8 पॉइंटों पे आप हमको जवाब दें, तभी कोई बात होगी, नहीं तो नहीं बात होगी। तो फिर वो कहने लगे कि जो बात अभी चली है कृषि बिलों में, पहले उसको आप बात करिए। तो उसी पे हमने बहस की। हमारे जो एक्सपर्ट थे उनके भी थे, हमारे भी थे। हमारे जो किसान हैं हम तो सभी एक्सपर्ट हैं। सरकार दबाव नजर आ रही है? बिल्कुल दबाव में है। तो देखिए अमेंडमेंट करने को तैयार हो रहे हैं। नहीं दबाव नहीं होता तो पहले तो देखिए जब हम पंजाब में बैठे थे, हरियाणा वाले हरियाणा में बैठे थे, यूपी वाले यूपी में बैठे थे, तब तो इनको हम मिलकर भी गए, यहाँ पर मीटिंग करके गए, तब कहाँ मान रहे थे। अब दबाव है, अब दबाव के चलते ये नीचे झुक रहे हैं। अमित शाह बैठक में मौजूद नहीं थे, क्या फोन पे बात हुई जिस तरीके से आप लोगों की मांग थी कि अमित शाह बैठक में मौजूद? नहीं, हमने कभी मांग नहीं की कि अमित शाह बैठे हैं। हमारी तो पहले से मांग है कि हमको भी बेशक मीटिंग में ना बुलाएं, कानून रद्द करके वहाँ फोन कर दें, हमको पेपर दिखा दें कि कानून रद्द हो गए, हम वहाँ से पीछे लौट जाएंगे। हमको ये किसी मंत्री से कोई आकर बैठकर कोई ज़्यादा हमको टीवी पे नहीं दिखाना कि हम मंत्रियों के साथ बैठे हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं करनी है। तो हमको तो सिर्फ हमारे लिए वही बड़ी बात है। बिल रद्द नहीं होते किसान डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे। और आगे से आप देखना वहाँ भीड़ बढ़ेगी, आगे वहाँ पर और जो मैन पावर बढ़ेगी और लोग आ रहे हैं, जत्थे आ रहे हैं, और सरकार के लिए मुश्किल बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान नेता मेरे साथ मौजूद है, साफ तौर पर यही कहा कि 5 तारीख का समय जरूर दिया है। कल यानी कि 4 तारीख को ये सिंधु बॉर्डर पे सभी तमाम हिंदुस्तान के किसानों के साथ एक मीटिंग करेंगे, उसके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। यदि सरकार 5 तारीख को फैसला नहीं लेती तो सरकार के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती हो सकती है। ये किसान नेताओं ने एक चुनौती भी दी है सरकार को। ऐसे में यह देखना होगा कि आने वाली 5 तारीख काफ़ी निर्णायक साबित हो सकती है। कैमरामैन विनय बहुगुणा के साथ संजय राठौर,